कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत किया जाता है। और विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम उसी चतुर्थी को करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत रखते हैं जिस चतुर्थी में शाम को चंद्रमा के उदय के समय चतुर्थी तिथि मिलती हो। अगर हम बात करें सन 2020 की तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि बुधवार तदनुसार 4 नवंबर को सायंकाल 20:23 पर 8:23 पर चंद्रमा उदित हो रहा है। उसी समय यानी कि 20:23 पर तिथि भी चतुर्थी तिथि चल रही है। तो इसलिए इस व्रत की विशेषता है कि चंद्रमा उदित के समय अगर चतुर्थी तिथि हो तो हम उसी चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत करते हैं। इस करवा चौथ व्रत के माध्यम से हमें एक अवसर मिलता है भगवान शंकर, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और चंद्रमा देवता का पूजन करने का। करवे या घी में सेके हुए खांड मिले हुए आटे के लड्डू अर्पण करने चाहिए। इस व्रत को विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियां तथा उसी वर्ष में विवाही हुई लड़कियां करती है। यद्यपि ऐसा कोई नियम नहीं है कि उपरोक्त व्यक्ति ही इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि इस व्रत और उपासना के अधिकारी सभी प्रकार के साधक हो सकते हैं। और विशेषता यह है कि नैवेद्य के 13 करवे या लड्डू और 1 लोटा, 1 वस्त्र और 1 विशेष करवा पति के माता पिता को देती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि उस दिन प्रातः स्नान, ध्यान, जो भी आपका नित्य कर्म है उस नित्य कर्म को करने के पश्चात एक बालू की या सफ़ेद मिट्टी की छोटी सी एक बेदी बनाएं, एक स्थान बनाएं या एक पाटा रखें। उस बेदी पर पीपल का वृक्ष लिखें और उसके नीचे भगवान शंकर, माता पार्वती और 6 मुख से युक्त स्वामी कार्तिकेय की मूर्ति बनाई अथवा वहाँ पर चित्र स्थापित करें। ऐसा संभव न हो तो वहाँ पर भगवान शंकर, माता पार्वती और स्वामी कार्तिकेय का नाम लिखें और उसके बाद हाथ में संकल्प लेकर के ये विचार करें कि मेरे जीवन में सुख, सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति एवं सुस्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मैं करक चतुर्थी का व्रत करता हूँ और इस व्रत के साथ भगवान शिव, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय का पूजन करता हूँ। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद इन सभी देवी देवताओं की पूजन के लिए आवश्यक सभी प्रकार के षोडशोपचार अथवा पंचोपचार जिस विधि से भी आपने पूजन करना हो उन सभी पूजन के सामग्रियों को एकत्रित कर लेने के पश्चात एक दीपक को प्रज्वलित करें, दीपक को जलाएं। उसके बाद एक कलश में स्थापित करें, कलश में जल रखें। कलश में जल का वरुण देवता का पूजन करने के बाद, दीपक की पूजा करने के बाद, सभी अपने इष्ट देव की स्मरण करने के बाद, गुरुजनों का स्मरण करने के बाद बहुत दत्त चित्त ध्यान लगा करके भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रार्थना के समय आप ओम शिवाय नमः या भगवान शंकर के लिए नमः शिवाय इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। नमः शिवाय सर्वाण्यै सौभाग्यम संततिम शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हरवल्लभे। इस प्रकार से पौराणिक शास्त्रों में प्रार्थना के मंत्र दिया गया है। नमः शिवाय सर्वाण्यै सौभाग्यम संततिम शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हरवल्लभे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इतना लंबा मंत्रोच्चारण न हो सकता हो। ओम गौर्यै नमः, ओम पार्वत्यै नमः,
ओम श्रीयै नमः, इस प्रकार से पवित्र इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए षोडशोपचार से या पंचोपचार से भगवती माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। स्नान के लिए जल समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अलंकरण के लिए चंदन समर्पण करें, चावल समर्पण कर सकते हैं, पुष्प समर्पित कर सकते हैं, पुष्पमाल्य आदि का समर्पण करें। आप इस समर्पण करने की क्रिया को ओम समर्पयामि कह करके भी समर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती के पूजन के पश्चात ओम नमः शिवाय स्नानार्थे जलम समर्पयामि, ओम नमः शिवाय अलंकरणार्थे वस्त्रम समर्पयामि, इस प्रकार से वस्त्र समर्पण कर सकते हैं। चंदन चढ़ा सकते हैं भगवान शंकर को। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि समर्पण करने के बाद भगवान शंकर के जो भी स्तुति मंत्र इत्यादि हैं, इनके माध्यम से आप स्तुति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद 6 मुख से युक्त, षण्मुख से युक्त स्वामी कार्तिकेय का पूजन करें। स्वामी कार्तिकेय के पूजन में भी इसी प्रकार से गंध, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ा करके उसको समर्पण करें। सभी देवी देवताओं के पूजन समाप्ति के पश्चात चंद्रोदय के समय आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। फिर उसके बाद दान आदि करने के पश्चात भोजन करें। इसकी कथा का सार यह है कि शाक प्रस्थपुर के वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरव्रती ने करक चतुर्थी का व्रत किया था। नियम यह था कि चंद्रोदय के बाद भोजन करें, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो गई। तब उसके भाई ने पीपल की आड़ में आतिशबाजी आदि का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरव्रती को भोजन करवा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अलक्षित हो गया और वीरव्रती ने पुनः 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया। उसके पश्चात उसका पति पुनः उसको प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम करक चतुर्थी, करवा चौथ का व्रत संपन्न कर सकते हैं।